हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 था, जो कि हमारा कार्बन और उसके यौगिक में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्बन और यौगिक के चैप्टर में हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इसमें टाइप आते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका बेसिकली कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा जो बने यौगिक होंगे वो आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नाम में ही आपका छिपा है, देखिए यहाँ पे हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब होगा आपका हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होगा आपका कार्बन, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिले होंगे और जो यौगिक बने होंगे वही आपके क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, आपको लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो हाइड्रोकार्बन आपके होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और दूसरा आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो ठीक है, बारी बारी से हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध द्वारा ही संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हमने आपको बताया था जो कार्बन होता है उसकी चार संयोजकताएं होती हैं, यानी चार बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर बात करेगी कि वे हाइड्रोकार्बन आएंगे जिनमें जो कार्बन परमाणु की जो संयोजकताएं होंगी चारों की चारों, वो केवल और केवल एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा ही पूरी करी जाएंगी। इसमें डबल और ट्रिपल का यूज नहीं करना है। तो जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध द्वारा बॉन्ड पूरे करे जाएंगे कार्बन के, तो वो आपके होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। अब इसमें आपका कौन आता है? तो इसमें आपका एल्केन आता है। एल्केन में आपके बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, मीथेन, एथेन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे एल्केन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स के द्वारा यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, एल्केन को पैराफिन कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसी के अंदर आपका एल्केन आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन की अब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं। इनमें सभी कार्बन परमाणु एकल बंधों से जुड़े होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था संतृप्त के अंदर अगर आना है तो एकल बंध तो होना ही होना चाहिए। और दूसरी बात, इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, यानी जितने भी आपके एल्केन होंगे उनके बनाने का जो सूत्र होगा, यानी एल्केन की यौगिक बनाने का जो सूत्र होगा CnH2n होता है, जिसमें C आपका कार्बन है, H आपका हाइड्रोजन है, N आपका क्या होगा, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तथा इनके नामकरण के अंत में यानी अनुलग्न का मतलब होता है जो लास्ट में जो भी आप इसका नाम लिखेंगे उसके लास्ट में आपको एन का प्रयोग करना होगा, तो वो आपके एल्केन होंगे। ठीक है, तो इस CnH2n+2 में आपको मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एल्केन की। एल्केन का जो आपका सूत्र हमने आपको बताया CnH2n+2 है। यहाँ पर आपका n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी लिया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे n बराबर 1 रखे तो यहाँ पे इस फार्मूले में n रखिए तो यहाँ पे C1 आएगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आपका H2 और n का मान 1 रखेंगे और +2, तो ये जो आपका बन के आएगा CH4 बन के आएगा। अब इसके नाम की बात करें तो हमने कहा था इसके नाम में n लगाना होगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी कार्बन यौगिक का नाम लिखना होगा, तो आपको ये थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे याद रखनी होगी। यानी किसी भी कार्बन का आपको नाम लिखना है, अगर उसमें कार्बन की संख्या 1 है तो आपको मेथ पढ़ना होगा, 2 कार्बन है तो आपको एथ पढ़ना होगा, 3 कार्बन है तो आपको प्रो पढ़ना होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए आपको हेक्स पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एल्केन में CnH2n+2 में n बराबर 1 रखा है, तो ये आपका CH4 बन गया है। मतलब कहने का मतलब है कि एक कार्बन है तो एक कार्बन के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, आपका एक कार्बन के हिसाब से आपका क्या होगा, मेथ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके नाम में लिखा है कि इसके नाम के लास्ट में यानी अनुलग्न यानी लास्ट में एन का प्रयोग करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो मेथ में आप एन लगा दीजिए, तो ये आपका जो बन जाएगा वो मेथेन बन जाएगा। तो इसका जो नाम होगा CH4 का वो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन आता है। एल्केन में आपके क्या होना चाहिए, सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, और कार्बन के होते कितने बॉन्ड हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन को आपको याद रखना होगा, कार्बन के आपके 4 बॉन्ड होते हैं, जो हाइड्रोजन होता है उसका 1 बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बना के देखिए, इस प्रकार से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए, और चारों से आपको क्या करना होगा, एक एक H जोड़ देना होगा, क्योंकि H के भी एक एक बॉन्ड दिखाने हैं, कार्बन की भाई। देखिए यहाँ पे कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड
हो गए, H के 1 2 3 अलग अलग सबके एक एक बॉन्ड हो गए। तो ये आपका एल्केन का पहला एग्जाम्पल मीथेन हो जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले में हम n बराबर 2 रखें तो यहाँ पे देखिए n की जगह 2 रखेंगे तो ये आपका C2 आएगा। फिर यहाँ पे आगे H है, H रखिए 2, फिर n की वैल्यू 2 रखिए तो यहाँ पे CnH2n और प्लस का 2, तो ये आपका बन के आएगा C2, 2 दूनी 4 2 6, तो C2H6 हो जाएगा। इसके नाम की बात करें तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से आपका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन से आपका एथ हो जाएगा। और लास्ट में आपको एन लगाना होगा क्योंकि एल्केन के जितने भी नाम होंगे उसमें एन लगाना होता है, तो ये आपका एथेन हो जाएगा। तो दूसरा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन में आपका क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें आपके 2 कार्बन दिए हुए हैं, तो आप इन 2 कार्बनों को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6H दिए हैं, तो आपको क्या करना होगा, 3H आप इसके साथ ऐसे लगा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के चारों बॉन्ड हो गए, और 3H आप यहाँ पर लगा दीजिए तो इस कार्बन के भी आपके चारों बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी वैलेंस की भी पूरी हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके एग्जाम्पल एल्केन में होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे नोट्स में देखते हैं। तो आपने डेफिनेशन तो पढ़ी ली थी कि हमने आपको बताया था कि एल्केन को पैराफिन कहते हैं। इनमें जो सभी कार्बन परमाणु होंगे एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, जो कि हमने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया, तथा इनके नाम के अंत में अनुलग्न के रूप में एन लगाते हैं, यानी जैसे में आपने देखा कि n बराबर 1 पर आपका CH4 बना हुआ है जिसका नाम मीथेन था। इसकी संरचना आपने देख ली, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए एल्केन। दोस्तों यहाँ पे n बराबर 2 पर देख लीजिए C2H6 आया था जिसका हमने नाम आपको एथेन बताया था। एथेन की संरचना भी देख लीजिए, यहाँ पे 3H इसके साथ लगा लिया, 3H इसके साथ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया, n बराबर 3 पर आप करके देखेंगे तो आपका C3H8 आएगा जिसका नाम आपका प्रोपेन होगा, क्योंकि 3 कार्बन के लिए यहाँ पे देखिए हमने आपको 3 कार्बन के लिए प्रोप बताया था, और प्रोप में n लगा दीजिए तो आपका प्रोपेन हो जाएगा। तो 3 कार्बन को आप ऐसे लिख लीजिए, पहले के साथ 3H आएंगे, दूसरे के साथ आपके 2H आ जाएंगे, फिर तीसरे के साथ 3H आ जाएंगे, तो टोटल आपको 8H लगाने, तो आपके 8H यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे एल्केन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य क्या होगा, द्विबंध होगा, या फिर आपका क्या होगा, त्रिबंध होगा, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं, तो वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कैसे होगा कि आपको डबल बॉन्ड देखना होगा, ट्रिपल बॉन्ड देखना होगा, दोनों होंगे तो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका यहाँ पे एल्कीन हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन की बात करते हैं यहाँ पे। अब एल्कीन आपका क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एल्कीन की बात करते हैं, तो एल्कीन में लिखा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य द्विबंध होगा। असंतृप्त तो आपको क्या होगा, जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों होंगे, लेकिन एल्कीन वो होगा जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड तो हर जगह होता ही होता है, डबल और ट्रिपल में आपका क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा तो वो आपके एल्कीन या आपके ओलेफिन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, तथा इनके नामकरण में लास्ट में आपको क्या लगाना होगा, एन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली लगा देते हैं। n बराबर आप 1 पर बनाएंगे तो n बराबर आपका 1 पर नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देखिए इस फॉर्मूले में अगर n बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका C1 आएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 होगा तो CH2 आएगा। तो ये आपका नाम तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक कार्बन से आपका मेथ होगा और लास्ट में आपको इन लगाना है, तो मेथीन तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ 2H हैं, तो हम इस प्रकार से 2H लगा देंगे। बाकी इनके साथ क्या लगाएंगे, तो इनके साथ कुछ लगाने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे जो एल्कीन होते हैं उसमें n बराबर 1 पर नहीं बनता है, ठीक है। n बराबर 1 पर नहीं बनता तो कितने पर बनता है, n बराबर 2 पर बनता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखिए n की जगह पे हमने 2 रखा, फिर यहाँ पे देखिए n की जगह पे 2 रखा तो 2 दुनिया का 4 हो जाएगा, तो यानी C2H4 आ जाएगा। तो C2H4 में देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से आपका एथ होगा, और एल्कीन का नाम बन रहा है तो एल्कीन के नाम में लास्ट में इन लगाना है, तो एथ में इन लगाएंगे तो आपका एथीन हो जाएगा। और इसी C2H4 को हम लोग एथिलीन भी कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने देखिए यहाँ पे एक कार्बन ये ले रखा है, दूसरा कार्बन ये रख रखा है, तो यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को इसके साथ लगा दिया, 2 हाइड्रोजन को इसके साथ लगा दिया। अब 1 2 3 बॉन्ड हो रहे थे तो इसलिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दे ताकि 4 बॉन्ड हो जाए, 1 2 3 4। इसके साथ देखिए 1 2 3 बॉन्ड हो रहे थे तो ये भी डबल आ जाएगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड इसलिए लगाया ताकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाए, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए n बराबर 3 लेंगे तो फॉर्मूले में 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो C3H6 बन जाएगा। 3 कार्बन के लिए आपका नाम प्रोप होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 कार्बन के लिए कितना होता है, प्रोप होता है, तो प्रोप लिखेंगे। और एल्कीन के फॉर्मूले से बना रहे हैं तो लास्ट में इन लगाना होगा, तो प्रोप में इन लगाएंगे तो आपका प्रोपीन हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो हमने 1 2 3 कार्बन दिखा दिए।
6H भरने, तो हमने पहले में तीनों H भर दिए, तो 1 2 3 और ये चौथा बॉन्ड 4 पूरे हो गए। बाकी बचे 3H में हमने लास्ट वाले को 2H दे दिए और बीच वाले को 1H दिया। अब देखिए इसके 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, अगर इसके 1 2 3 4 बॉन्ड हो जाएंगे अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका एल्कीन हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं एल्काइन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? एल्काइन के बारे में, जो कि आपका असंतृप्त का ही एक पार्ट है। तो एल्काइन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? त्रिबंध पाया जाए। त्रिबंध का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा? त्रिबंध का मतलब आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, तो वो आपके एल्काइन हो जाएंगे। अब इनका बनाने का सूत्र क्या होता है? तो इनके जो बनाने का सूत्र होता है वो आपका CnH2n-2 होता है, ठीक है। आपको फार्मूला याद रखने होंगे जो कि हमने आपको ऊपर बताया हुआ है। तो इनके नामकरण के अंत में जैसे आप इनके नाम देख सकते हैं एल्काइन, आइन नहीं करा, तो इनके नाम में भी हम लास्ट में आइन लगाएंगे। और आपको बता दें n बराबर 1 पर ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में n बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका C1 आएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 से 2 घटाओगे तो 0, तो यानी जो आपके H होंगे वो क्या होंगे? 0। तो जब H होंगे ही नहीं तो खाली कार्बन से आपका नाम क्या बनेगा? तो कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे n बराबर 1 पर नहीं बनेगा, n बराबर 2 पर बनेगा। यहाँ पे n की जगह पे हमने क्या रखा? 2 रखा। यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। तो आपका जो फार्मूला निकल कर आएगा वो C2H2 आएगा। अब 2 कार्बन के लिए हमने आपको नाम बता रखा है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है। तो 2 कार्बन के लिए हमने एथ लिखा, लास्ट में आपको आइन लगाना है तो एथाइन हो जाएगा। और इसी C2H2 का एक नाम और आपका होगा एसिटिलीन होता है, ठीक है। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 कार्बन थे तो हमने यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे लगा दिए और 2 H थे तो 1 H इसके साथ लगाए, 1 H इसके साथ लगाए। अब इनके एक ही एक बॉन्ड पूरा हो रहा था तो इसलिए इनके बीच में कितने बॉन्ड लगा दिए? 3 बॉन्ड लगा दिए, ताकि 1 2 3 4 इसके हो जाएं, 1 2 3 4 इसके हो जाएं, ठीक है। इसके बाद n बराबर 3 पर देखिए तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 से 2 घटाएंगे तो आपके 4 ही बचेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा C3H4 आ जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? प्रोप। 3 कार्बन से क्या होगा? प्रोप होगा और पीछे आइन लगा देंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 कार्बन लिख लीजिए और पहले में आपको पूरे H भरने हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए पहले में पूरे H भरे थे जब 2 से ज़्यादा हो गए थे, तो यहाँ पे देखिए पहले में हमने पूरे तीनों H भर दिए। अब 4 H ही थे तो 1 H हमारे पास बचा हुआ है, तो 1 H हमने लास्ट वाले को ज़्यादा दे दिया, बीच में कुछ नहीं दिया। तो देखिए इसके 1 2 3 4 बॉन्ड हमने ऐसे पूरे कर दिए और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए ताकि इसके 1 2 3 4 हो जाएं, इसके भी 1 2 3 4 हो जाएं। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एल्काइन को भी समझ लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन को अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे समावयवता के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर